Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Vanya Narendra, your IGKO, this is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. कैसे हैं आप लोग? I hope you people are doing well, you people are doing healthy, keeping healthy, doing well, okay. और अब मुझे लगता है कि जो भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस होगा IGKO का वो थोड़ा सा ये पढ़ने के बाद कम हुआ होगा, राइट। अब हम बिल्कुल पड़ाव पे आ चुके हैं, एंड पे आ चुके हैं। हमारा जो पहला पड़ाव था जो कि IGKO का भी हमने जब बात की थी सिलेबस का, तब हमने डिस्कशन किया था कुछ एक जो वाइड रेंज ऑफ सिलेबस हमको दिया गया था, उसका जो पहला था प्लांट एंड एनिमल्स, उसका भी जो 50% पार्ट है प्लांट का, प्लांट किंगडम के अब हम आ चुके हैं आखिरी चरण में और हमने काफ़ी सारा प्लांट किंगडम पढ़ लिया है। तो आई एम श्योर कि आपको थोड़ा सा जो आपका जो कहते हैं ना स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आया होगा, बिकॉज अब आपको पता चल गया कि हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है और हमें किस तरह से अप्रोच रखना है, राइट। तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, उतना ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती जितने लोगों ने इसको बना के रखा हुआ है। इट इज़ जस्ट दैट यू हैव टू हैव अ राइट अप्रोच एंड यू नीड टू हैव इन डेप्थ नॉलेज, और वो तो हम दोनों ही काम कर रहे हैं, ओके। सो आज भी जो हमारा चैप्टर है वो हम करने वाले हैं बोनसाई और टेरेरियम्स के ऊपर। जो हमने किया था उस पर जो हमने क्वेश्चंस किए हुए थे, आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आज बिल्कुल हम वही क्वेश्चंस डील करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। प्लांट किंगडम के हम एंड पे आ गए हैं। अब हमारे आगे चलेंगे एमसीक्यूज, जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि मैंने कहा था तीनों लेवल पे, बिगनर्स और इंटरमीडिएट और अचीवर्स सेक्शन, जिसको हम कहते हैं एडवांस लेवल ऑफ एमसीक्यूज। पर वहां पे आने से पहले हम अपना लास्ट टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक किस सेंस में बोल रही हूँ मैं इसको? लास्ट टॉपिक मैं बोल रही हूँ इसको कि इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो भी इससे मिलता जुलता है, जो कि है 40 फ्लावर्स के बारे में, इंटरेस्टिंग फ्लावर्स के बारे में, वियर्ड फ्लावर्स के बारे में। लेकिन बोनसाई एंड टेरेरियम्स का ये लास्ट टॉपिक खत्म हो गया है, ओके। सो नाउ टुगेदर वी कैन विन एंड वी आर कमिंग टू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेरेरियम्स एंड बोनसाई, ओके। तो आई होप आपने अटेम्प्ट किए होंगे। थोड़ा सा लंबा सेशन हो गया था हमारा बोनसाई और टेरेरियम दोनों मिला के, लेकिन आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, बोनसाई के बारे में भी, तो आपको वो चीज़ें याद होंगी। सो लेट्स बिगिन विद इट। Art of bonsai originated from the painting practice of which country? आर्ट ऑफ बोनसाई किस कंट्री की पेंटिंग प्रैक्टिस से आया था? अब जब आपने ये पढ़ा था, आपको याद होगा जब हम बोनसाई डिस्कस कर रहे थे तब हमने ये बात की थी कि काफ़ी लोग इसको मानते हैं कि जापानीज़ आर्ट है, पर ये जापानीज़ आर्ट है, लेकिन इसका जो इन्फ्लुएंस है, जो उसको लिया गया था, वो कहाँ से लिया गया था? वो लिया गया था पेंटिंग प्रैक्टिस से, जो कि होती थी, आपको याद है जब हम बात कर रहे थे 6th सेंचुरी की, हमने बात की थी 6th सेंचुरी में इंपीरियल एम्बेसी के और कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि जापान से चाइना गए थे, और जब वो लौट के आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चाइना के बारे में सीख के आते हैं, उनके कल्चर के बारे में सीख के आते हैं। ये तो होता ही है जब एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स जब बाहर जाते हैं, जब लोग बाहर जाते हैं, तो किसी और कंट्री से जब वो लौट के आते हैं तो बहुत सारा कुछ इन्फ्लुएंस वो अपने साथ उस कंट्री का ले आते हैं, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो चीज़ों में हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे वो लिटरेचर में हो, चाहे वो पहनने ओढ़ने में हो। तो इसी तरह से जब इंपीरियल एम्बेसी के जो लोग हैं वो बाहर गए थे और वो चाइना जाते हैं, और स्टूडेंट्स गए थे चाइना, और जब वो वापस आए जापान तो बहुत सारा कुछ वहाँ से लेके आए। उसमें से एक आर्ट फॉर्म वो लेके आए जो कि था डेकोरेटिव कंटेनर्स के ऊपर, और उसके अलावा भी वो बहुत सारी चीज़ें लेके आए जिसको आगे चल के जापानीज़ ने अपनी तरह से डेवलप किया और एक अपनी तरह की एक नई चीज़ निकाली। लेकिन जब हम बात करते हैं उस आर्ट फॉर्म की, जो आया वो था पेंजिंग प्रैक्टिस थी, जो कि चाइना में हुआ करती थी 6th सेंचुरी से पहले और 6th सेंचुरी के टाइम पे, और इसका जवाब हमें पता चल गया है इस वजह से कि वी आर टॉकिंग अबाउट चाइना, राइट। तो बोनसाई का जो आर्ट है वो बेसिकली ओरिजिनेट हुआ चाइना से, पेंजिंग प्रैक्टिस पे बेस्ड है, लेकिन इसको बाद में जापानीज़ ने अपनी तरह से और इसको सिंप्लीफाई किया, और जो कंटेनर्स के अंदर जो उसको किया जाता था, उसके जो कंटेनर्स की जो डिज़ाइन है और जो बाकी सारी चीज़ें, उन्होंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया था, राइट। बट दिस स्टार्टेड फ्रॉम चाइना। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। इन विच पीरियड वॉज द रिकॉग्नाइजेबल बोनसाई वो पोर्ट्रेड इन हैंड स्क्रिप्ट पेंटिंग? ये कौन से एरा की हम बात कर रहे हैं? अगर आपको ये याद हो तो हम बात कर रहे थे, ये आए थे सबसे पहले इपेन शनन ईडन में, राइट। ये मैंने आपको कहा था कि हैंड्स रोल उसमें आए थे, स्क्रिप्ट के फॉर्म में आए थे, और इनका जो ये सिल्क हैंड रोल्स होते थे उसमें इसका सबसे पहले जिक्र किया गया था, और ये किया गया था तकरीबन 1299 के आसपास, या जिसको हम कह सकते हैं, आप कह सकते हैं 13th सेंचुरी में इसका जिक्र किया गया था।
और जब हम 13th सेंचुरी की बात करते हैं तो जब हम आगे जाके हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि हम एरास को किस तरह से डिवाइड करते हैं, राइट। हम एरास को डिवाइड करने की एक टाइमलाइन होती है जिसके थ्रू हम एरास को डिवाइड करते हैं, वो हम बात करेंगे हिस्ट्री में जब हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं 12th या 13th सेंचुरी की, तो हमें समझना होगा कि what era are we talking about? Are we talking about the ancient times, medieval, modern या contemporary? So we are basically, जब हम बात कर रहे हैं 12वीं या 13वीं शताब्दी की, तो हम बात कर रहे हैं medieval era की, राइट। तो बेसिकली किस पीरियड में रिकॉग्नाइजेबल बोनसाइज आए थे, पोर्ट्रेट हैंड स्क्रिप्ट पेंटिंग्स में हुए थे, वो हुए थे medieval era में, और वो ईडन का टाइम था। इपेन शॉनन ईडन, आपको नाम याद आएगा कि हमने जब बोनसाई पढ़ा था तब हमने ये नाम पढ़ा था। ओके, सो वी आर थ्रू विद दिस। Now let's come to another one. Terrariums are made of what material? ये तो हमने जब टेरेरियम्स की बात की थी, ये मैंने बार बार रिपीट किया था। इस पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि वो प्लास्टिक या फाइबर के क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है एंड दे आर नॉट वेरी गुड सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, तो वो तो हो ही नहीं सकता। इसके अलावा हमने बात की थी कि वो बेसिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल के होने ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट है उसमें सीधे पड़ना ज़रूरी है। तो ब्रॉन्ज तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता बिकॉज इट्स इन मेटल एंड ओपेक इन नेचर, सो ऑब्वियसली द आंसर दैट वी हैव इज ग्लास, राइट। सो टेरेरियम्स आर ऑलवेज मेड ऑफ ग्लास, चाहे वो ओपन टेरेरियम्स हो चाहे वो क्लोज टेरेरियम्स हो। द ओनली कंडीशन फॉर मेकिंग अ टेरेरियम इज दैट यू शुड हैव अ बिग ग्लास कंटेनर टू मेक इट। आप उसको बंद करके रखना चाहते हैं, खोल के रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। उसमें आप किस तरह के प्लांट लगाना चाहते हैं वो भी आपके ऊपर है। हमने ये भी डिस्कशन किया था कि जो क्लोज टेरेरियम्स हैं उनमें किस तरह के प्लांट चाहिए होते हैं, ट्रॉपिकल कंडीशंस के, जो कि ट्रॉपिकल कंडीशंस में सर्वाइव कर पाए, और जो ओपन टेरेरियम्स होते हैं उसमें टेम्परेट कंडीशंस के प्लांट ज़्यादा बेटर माने जाते हैं। सो वी हैव गॉट द आंसर हियर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट टेरेरियम इज डेवलप्ड बाय हूम? इनमें से जो पहला टेरेरियम है वो किसने डेवलप किया था? ये आंसर आपको बहुत क्लियरली याद होगा। हमने टेरेरियम की जब बात की थी तब इन नामों में से हमने दो नाम डिस्कस किए थे। एक हमने डिस्कस किया था एक अंकल का नाम जो कि 80 ईयर ओल्ड हैं और जिन्होंने, इनके पास बहुत बड़ा टेरेरियम है जिसपे उन्होंने पिछले 40 साल से कोई पानी नहीं डाला है, कोई आर्टिफिशियल हेल्प नहीं ली है, कोई सॉइल फर्टिलाइजर कुछ नहीं डाला है, सिर्फ उसको वो धूप दिखाते हैं और वो भी वो सीढ़ियों के नीचे उन्होंने रखा हुआ है 6 फीट दूर, और वहाँ से वो उसको घुमाते रहते हैं और उस पर एडिक्वेट सनलाइट चारों ओर से पड़ती है, राइट। उसमें एक अपना इकोसिस्टम है। तो वो हमने बात की थी एक अंकल के बारे में जिनका नाम था डेविड लेटिमर। तो ये तो बेसिकली हम अभी की बात कर रहे हैं, ये वो नहीं थे जिन्होंने पहला टेरेरियम डेवलप किया था। बेसिकली टेरेरियम डेवलप इन्होंने किया भी नहीं था। हम बात करने वाले हैं मिस्टर वॉड की, जिन्होंने, याद है आपको, वॉडियन वो बनाए थे, वॉडियन कारपेंटर्स से उन्होंने केसेस बनवाए थे जिसमें उन्होंने प्लांट रख के भेजे थे, ब्रिटिश नेटिव प्लांट्स ऑस्ट्रेलिया में, और फिर वहाँ से उनके पास वापस आए थे वो प्लांट्स, और यहाँ से वो डिस्कवरी हुई थी कि प्लांट्स जो हैं वो सेल्फ सस्टेनेबल होते हैं, वो बिना बाहर की हवा पानी के भी सर्वाइव कर सकते हैं, उनमें सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का एलिमेंट होता है, राइट। तो ये बेसिकली देखा जाए तो उन्होंने डेवलप नहीं किया था, उनको यहाँ से आइडिया आया था। ये डिस्कवरी जो थी ये उनकी थी और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, क्योंकि जितने स्थापित नियम थे जो माना जाता था कि भाई प्लांट को अगर सर्वाइव करना है तो उसमें हवा, पानी, मिट्टी, सबका बहुत ज़्यादा योगदान होता है, सूरज की लाइट का, वो उन्होंने थोड़ा सा इस पर्टिकुलर इंसिडेंस के बाद ये थोड़ा सा जो बायोलॉजिस्ट के लिए जो कंसेप्ट था वो चेंज हुआ और फिर इसके ऊपर शोध किए गए और फिर टेरेरियम इजाद हुए। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर NB वॉर्ड। अब हम आते हैं लास्ट पे। टेरेरियम्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? ये भी हमने डिस्कस किया है कि टेरेरियम्स बेसिकली किस तरह के क्लासिफाइड होते हैं। 2 तरह से होते हैं, क्लोज्ड एंड ओपन। क्लोज्ड एंड ओपन भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि क्लोज्ड टेरेरियम्स किस तरह के होते हैं, ओपन टेरेरियम्स किस तरह के होते हैं, किस तरह के प्लांट रखे जाते हैं, किस तरह के उनमें मिट्टी डाली जाती है जो कि पीच मॉस होती है। आपको याद है हमने डिस्कशन किया था, ताकि उसको माइक्रोब्स के जो डैमेज है वो उससे उसको बचा सकें, और किस तरह से उनकी रखरखाव करना है, उनको मेंटेन करना है। सो वी हैव डिस्कस्ड इट। सो वी नो द टेरेरियम्स आर ऑफ 2 काइंड्स व्हिच आर ओपन टेरेरिया एंड क्लोज्ड टेरेरिया। ऑलराइट, आपको मालूम है कुछ सालों पहले थाईलैंड में या किसी जगह पे, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद हाँ थाईलैंड में या इंडोनेशिया में बात की गई थी कि वहाँ पे एक तरह की एक केव मिली है जिसका अपना इकोसिस्टम है, जो कि इतनी बड़ी है, जिसमें अपना इकोसिस्टम है, उसमें वाटर बॉडीज हैं, पहाड़ हैं, ज़मीन है,
खेती जो मतलब जो क्रॉपिंग है वो अपने आप होती है और उसका प्रॉपर अपना एक इकोसिस्टम है, उसके अंदर इतनी बड़ी वो है कि उसमें प्रॉपर इकोसिस्टम बन गया है जिसमें पूरा जो प्रोसेस है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और बारिश का, वो सब कुछ उसी केव की जो विसिनिटी है, जो प्रॉक्सिमिटी है, उसी के अंदर होता है। तो उसी तरह की कुछ चीज़ टेरेरियम्स के अंदर भी होती है, वो अपना एक इकोसिस्टम, एक छोटी सी दुनिया उसी जार के अंदर बसा लेते हैं। ओके, so I think we are through with the questions on the bonsai and terrariums. आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे, आपको मज़ा आया होगा पढ़ के और आपने सही भी किए होंगे। अब अगर कोई भी थोड़ा सा भी इतना सा भी कोई आपको कंफ्यूजन है तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे ऊपर magnetbrains.com पे, आप उस पर लॉग इन करेंगे, इस तरह का एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जितने भी हमारे कोर्सेज चलते हैं उसके बारे में, और नीचे आप सारे चाहें तो टॉप कोर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ओलंपियाड, तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आप ओलंपियाड पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, वहाँ पे इस तरह का एक पेज ओपन होगा जिसमें सारे हमारे जो ओलंपियाड के जो टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ाते हैं वो कवर होंगे, सब्जेक्ट्स कवर होंगे, जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, जीके हो गया। नाउ अब जैसे आपको पढ़ना है जीके के बारे में, आप जीके पे जाके क्लिक करेंगे और पेज ओपन होगा इस तरह से। नीचे आप देखेंगे सारे आपको जितने वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप स्क्रॉल करते जाएंगे और जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ सकते हैं, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो। फिर उसमें से इस तरह से आपको पेज मिल जाएगी, विंडो मिल जाएगी जिसमें सारे टॉपिक के वीडियोस होंगे। आपको जो भी वीडियो देखना है आप प्ले कीजिए, नहीं देखना आप उस पर नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं। राइट, सो नाउ यू नो आपको किस तरह से हमारा मटेरियल एसेस करना है, एक्सेस करना है। अब मैं ये भी बता देती हूँ आपको कि हमारा जो डेली स्केड्यूल है वो किस तरह से होता है। हम एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे जो है बेसिकली हमारे वीडियोस आते हैं IGKO पे, जो कि सुबह 10 बजे आते हैं IEO का, 1 बजे आता है IMO का और 7 o'clock आता है IGKO का। नाउ यू हैव ऑल द थिंग्स एंड ऑल द एक्सेसिबिलिटी, आपको हमारा कैसे एक्सेस करना है मटेरियल, कैसे हमारे जो वीडियोस हैं वो आपको कैसे देखने हैं और कैसे आपको यू हैव टू पुट इट टू यूज अपनी पढ़ाई में। ओके, सो ऑल यू नीड टू डू इज टू सपोर्ट अस, यू नीड टू लाइक अस, share the videos with your friends and subscribe. As you know it is 100% free channel, आपको कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी है, आपको सिर्फ हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको पसंद करना है और आगे बढ़ाना है। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि होने वाला है आखिरी टॉपिक हमारे प्लांट किंगडम का, और वो है क्या, वो है 40 weird फ्लावर्स के ऊपर। अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आउट ऑफ बुक, आउट ऑफ एकेडमिक्स का टॉपिक है जैसे बोनसाई और टेरेरियम है, और आई होप आपको पढ़ के बहुत मज़ा आने वाला है। राइट, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड वील मीट विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।